नमस्कार, मैं हूं देवांशु। अब देख रहे हैं न्यूज़ फोन से। अगले साल बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और अभी क्या चल रहा है? अभी ये चल रहा है कि एजेंडे की पिच जो है वो तैयार की जा रही है और सत्ता पक्ष और विपक्षी नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई और साथ ही सबसे अहम नेताओं के इधर से उधर और उधर से इधर आने का दौर जो है वो शुरू हो गया है। एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर एक खूबसूरत महिला जो है आपको दिख रही होंगी। टीएमसी का झंडा जो है वो दिख रहा होगा। इस खूबसूरत महिला का नाम पार्नो मित्रा है। बंगाल के लिए जाना माना नाम है। एक्ट्रेस हैं, अभिनेत्री हैं। पहले बीजेपी में थी, लेकिन अब चुनाव से ऐन पहले इन्होंने ये जो है वो टीएमसी यानी कि ममता दीदी की पार्टी का दामन जो है वो थाम लिया है। इस खबर को आगे हम विस्तार से जो है वो बता रहे हैं। देखिए देखिए पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां जो है वो बढ़ गई हैं। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी भाजपा नेताओं के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है और नेताओं का पाला बदलने का जो है वो सियासी रूप से दौर जो है वो शुरू हो चुका है। ताजा मामला एक्ट्रेस टर्न पॉलिटिशियन पार्नो मित्रा का है। उन्होंने साल 2026 में होने वाले चुनाव से ठीक पहले भाजपा का दामन छोड़ ममता बनर्जी के टीएमसी जो है वो ज्वाइन कर लिया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करने को अपनी गलती जो है वो बताया था। दरअसल पश्चिम बंगाल की जानी मानी अभिनेत्री पार्नो मित्रा ने गुरुवार को टीएमसी का दामन थाम लिया। उनका यह कदम 2026 में होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलकों में अहम माना जा रहा है। खास बात यह कि पार्नो मित्रा लगभग 6 साल बाद एक बार फिर तृणमूल कांग्रेस में लौटी हैं। इससे पहले वह बीजेपी में शामिल हो गई थी। पार्नो मित्रा ने साल 2019 में बीजेपी ज्वाइन किया था। इसके बाद उन्होंने साल 2021 विधानसभा चुनाव में 12 नगर सीट से जो है वो बीजेपी के टिकट पर जो है वो चुनाव भी जो है उन्होंने लड़ा था। लेकिन उस चुनाव में उन्हें तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। चुनावी हार के बाद से ही वो सक्रिय राजनीति से कुछ हद तक दूर नजर आ रही थी। अब एक बार फिर उनका तृणमूल कांग्रेस में लौटना राज की राजनीति में नई चर्चा को जो है वो जन्म दे रहा है। टीएमसी में औपचारिक रूप से शामिल होने के बाद पार्नो मित्रा ने अपने पुराने फैसले पर खुलकर बात जो है वो की है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी में शामिल होना उनकी जिंदगी की एक बड़ी गलती थी। पार्नो ने कहा, भाजपा ज्वाइन करना एक भूल थी, अब उन गलतियों को सुधारने का समय है। उन्होंने आगे कहा, आज मेरे लिए बड़ा दिन है। ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में शामिल होकर मुझे खुशी हो रही है। मैंने 6 साल पहले भाजपा ज्वाइन की थी, लेकिन वहां चीजें ठीक नहीं रही। उन्होंने कहा भाजपा में शामिल होना उनकी जिंदगी की एक बड़ी गलती थी। आगे पौर्नो ने कहा कि अब उन गलतियों को सुधारने का समय है। तो कुल मिला के कहें कि आज पार्नो मित्रा ने जो है वो टीएमसी का दामन जो है वो थाम लिया। एक-एक करके जो है नेताओं के पाला बदलने का दौर जो है वो बंगाल में जो है वो शुरू हो चला है। और अगर बात करें अभी बंगाल में सियासी रूप से क्या चल रहा है, अभी बयानबाजी चल रही है, नेताओं की जुबानी जंग है, एक तरह से आप कह सकते हैं। सत्ता पक्ष को या विपक्षी नेताओं की जुबानी जंग जो है वो तेज है। अमित शाह का दौरा जो है बंगाल का लगने वाला है। इस बीच मिथुन चक्रवर्ती ने जो कहा कि बंगाल बांग्लादेश बन जाएगा, इसलिए एकजुट होकर जो है हमें बीजेपी को वोट करना है, हमें टीएमसी के खिलाफ वोट करना है। उस बयान के बाद कहीं ना कहीं सियासी बवंडर जो है एक तरह से खड़ा जो है वो हो गया है और एजेंडे की पिच जो है वो तैयार की जा रही है। स्ट्रैटेजी बनाने के लिए अमित शाह जो है वो 2 दिवसीय बंगाल में रहने वाले हैं। इस बीच जेएमएम की भी बातचीत कहा जा रहा है कि अंदरूनी तौर पर टीएमसी की नेताओं के साथ जल्द होने वाली है। साल 2021 में हुआ ये था कि ममता बनर्जी के आग्रह पर हेमंत सोरेन की पार्टी ने बंगाल में चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन इस बार हेमंत सोरेन चाहते हैं कि वो चुनाव उनकी पार्टी जो है वो चुनाव बंगाल में लड़े। बहरहाल हो जो भी जिस तरीके से एक्ट्रेस ये कहें कि बंगाल के लिए जाना माना नाम पार्नो मित्रा भाजपा को छोड़कर जो है वो टीएमसी में गई हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर फौरी तौर पर इसे देखा जा रहा है। आगे आगे देखिएगा, आगे आगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा कई लोग आएंगे कई लोग जाएंगे, ये सिलसिला जो है चुनाव से पहले चलता है। लेकिन देखते हैं किस पार्टी में सबसे ज्यादा नेता जो है
वो दूसरे दलों को छोड़कर आते हैं, क्योंकि अगर किसी पार्टी में, किसी खास पार्टी में ज़्यादा नेता दूसरे दलों को छोड़कर आते हैं, तो कहीं न कहीं इसका पॉज़िटिव इम्पैक्ट भी चुनाव के दौरान देखने को मिल सकता है। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहे हैं।